वेलकम साथियों। अमिकासिन इंजेक्शन उपयोग, फायदे, नुकसान, सावधानी, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। एक पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन दवा है, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बहुत उपयोग करी जाती है इंडिया में। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें जानना चाह रहे होंगे उसके जवाब मिल जाएंगे। अमिकासिन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक ड्रग है, ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को मारती है, तो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहता है वो ठीक हो जाता है। ये सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आती है, मतलब ये ना तो खाने की दवा आती है, ना सिरप, ना टैबलेट, ना कैप्सूल इस रूप में उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ये पेट के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसको या तो आईवी ड्रिप में लगाना पड़ता है या तो मसल्स के अंदर आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए हॉस्पिटल, क्लिनिक ऐसी जगह पे आपको मिलेगी। और मॉडरेट टू सीवियर किस्म का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसमें दी जाती है। मतलब इस तरह का इन्फेक्शन जिसमें लग रहा है कि खाने की जो एंटीबायोटिक दवा है उससे काम नहीं चलेगा, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन जो होता है इसको हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड बोलते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड टाइप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारता है। कैसे बैक्टीरिया को मारता है? बैक्टीरिया के अंदर जो इसेंशियल प्रोटीन होता है उसके सिंथेसिस को रोकता है, इससे बैक्टीरिया मर जाता है। और वैसे तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कई तरह के बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होता है, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, पर ज्यादा इफेक्टिव ग्राम नेगेटिव पे होता है। इसीलिए ऐसी बीमारियां जो ज्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती हैं या होने के चांसेस रहते उसमें दी जाती है या उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं आता, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी हो, उन सब में काम नहीं आता। अपने पास एविडेंस होना चाहिए कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या होने की संभावना ऐसा लक्षणों से और जांच से लग रहा है। अब ये एमिकासिन जो होता है ये साल्ट है, दवा का नाम है। अपने देश में अलग अलग ब्रांड नेम से कंपनियां बेचती हैं, तो जैसे मिकासिन या एमिसिन, मिका स्टार, मैगमिका, इस टाइप से निकासिन, तो अलग अलग नाम से अलग अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध है। मोस्टली 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम इस स्ट्रेंथ में उपलब्ध रहेगा, पर 500 मिलीग्राम वाला होता है वो ज्यादा पॉपुलर होता है। एमिकासिन इंजेक्शन के उपयोग की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर के अंदर कहीं पे भी हो जाए, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से लग रहा है तो वहां पे इसका यूज होगा। थोड़ा गंभीर किस्म का इन्फेक्शन होना चाहिए, तो जैसे कि पेट के अंदर या पेरिटोनाइटिस हम लोग बोलते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें इन्फेक्शन हो, या आंत में इन्फेक्शन हो जाए, डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं, या पेट के अंदर या आंत के अंदर कहीं पे एब्सेस बन जाए, पस का कलेक्शन हो जाए, या इन्फेक्शन का एक फोकस बन गया है, खून के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिसीमिया हो गया है, सेप्सिस हो गया है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन है उसमें, या जो पैंक्रियाटाइटिस है उसमें दिया जाता है, या जो अपेंडिक्स है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तब दिया जाएगा। निमोनिया है उसमें दी जाता है। ब्रोंकाइटिस है, या ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया है, घाव सुखाने के लिए, बर्न हो गया बेसिकली उस कंडीशन में, या अननोन फीवर है, फीवर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से हो सकता है, किस कारण हो रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सस्पेक्टेड लग रहा है सिम्टम्स के बेसिस पे, तब ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, इसके अलावा जो महिलाओं के जननांग होते हैं, पुरुष के जननांग होते हैं, बेसिकली पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया या प्रोस्टेटाइटिस हो गया, इस तरह की जो कंडीशन उसमें दिया जा सकता है। दिमाग में इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो जाए, हड्डियों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन है, या किसी तरह का और ऐसा सस्पेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, उस कंडीशन में दिया जाता है। होता क्या है कि पेशेंट जैसे गंभीर रूप से बीमार हो गया, आईसीयू वगैरह में है, बुखार आ रहा है, या सीवीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, न्यूट्रोफिल बढ़ा है, सीआरपी बढ़ा है, तो ऐसे सब कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग रहा है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसकी जो डोज होती है डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति है उनका वजन कितना है, और बीमारी कहाँ, किस आर्गन की, और कितना गंभीर है, और साथ में किडनी फंक्शन, ये जरूर इंपॉर्टेंट एक चीज है, किडनी से निकलता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी खराब है, मतलब क्रिएटिन क्लियरेंस हम लोग बोलते हैं किडनी की फंक्शन को नापने के लिए, तो उसके बेसिस पे इसका फिर डोज डिसाइड किया जाता है। या तो किडनी जिनकी ज्यादा डैमेज रहती है तो उसमें फिर नहीं दिया जाता। जो नॉर्मल डोज रहती है, इसको क्या होता है कि जो इंजेक्शन वगैरह की डोजिंग होती है कोई एंटीबायोटिक की, उसको मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग ऐसा नापते हैं, तो ये 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे को डिवाइडेड डोज में देना है।
इंजेक्शन या तो 8 घंटे में या 12 घंटे में एक बार दिया जाता है। तो जैसे कि 500 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन होता है जो कोई एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें सुबह शाम मोस्टली लगता है, या इसको देख सकते हैं अपन कि किस बीमारी के लिए कैसे दिया जा रहा है। 2 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जिनको ध्यान देना है। अभी भी ध्यान रखें कि ये जो इंजेक्शन है एमकासिन, ये लगाने से सारे मरीजों में साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। स्पेशली जो 2 साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि किडनी को डैमेज करना, नेफ्रोटॉक्सिक मतलब कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, और दूसरा कि ऑटोटॉक्सिक मतलब कि जो कान है उसका फंक्शन प्रभावित होगा। तो ये क्या करता है, नर्व जो डैमेज होता है वेस्टिबुलर और कॉक्लियर, मतलब सुनने में भी दिक्कत होती है और कान से ही बैलेंसिंग वाला सिस्टम रहता है। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर 10% लोग इतने व्यक्तियों में हो सकता है इंजेक्शन लगने के बाद, वो भी जब ज्यादा दिन तक इंजेक्शन लगे, ज्यादा डोज में लगे, या किसी व्यक्ति को कोई और गंभीर किडनी वगैरह की बीमारी है, उन व्यक्तियों में ये साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी एमकासिन का इंजेक्शन लगता है तो हमेशा किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब यूरिया क्रिएटिनिन की जांच और कान की जांच करना, या सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये पेशेंट से पूछना इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा ये नर्व डैमेज वगैरह भी करा सकती है, तो मसल वीकनेस हो जाए या ट्रेमर्स आ जाए या झटके आ जाए। इसके अलावा डिजीनेस होना, चक्कर आना, दस्त लगना, जॉइंट्स में दर्द होना, उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, या एलर्जी हो सकता है। तो इतने तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। चूंकि इंजेक्शन है तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसा लगता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट तो है कि थोड़े बहुत रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो किडनी डैमेज करना, न्यूरोपैथी करना या कान के अंदर गड़बड़ करना, ये सारी चीज़ों को जरूर ध्यान रखना रहता है। 1-2 जो कंट्राइंडिकेशन या वार्निंग समझे, ये इंजेक्शन की गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो बेबी के अंदर भी ये जाएगा तो उनको डैमेज कर सकता है, उनके आर्गन को। सीवियर किडनी डैमेज है तब इसको नहीं देना है। इसके अलावा एलर्जी रिएक्शन अगर हो जाए, इंजेक्शन लगने से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या किसी का कान वगैरह खराब है, कोई न्यूरोपैथी है, जॉइंट्स में मास्थेनिया ग्रेविस टाइप की कोई बीमारी है, तब लगाना रहता है। तो ये जो एमिकासिन इंजेक्शन है, जो अमीनोग्लाइकोसाइड टाइप का एक एंटीबायोटिक है, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बेसिक बातें हैं ये हो गई हैं। इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, सावधानी से लगेगा, डॉक्टरी सलाह पे लगेगा। शारीरिक जांच है वो देखने के बाद किन व्यक्तियों में कितना लगाया जा सकता है, उनकी मॉनिटरिंग करते रहना है। और इसकी जो डोज है और ड्यूरेशन फिक्स होती है कि इतने दिन ही कम से कम लगना है, या ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन तक ही लगना है, और उसके साइड इफेक्ट वगैरह को देखा जाता है। और एक अच्छा एंटीबायोटिक है, एक अच्छी दवा है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जाननी चाहिए वो मैंने बता दिया है। आम पब्लिक तो थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी इस इंजेक्शन की, क्या कैसे ये काम करता है। थैंक यू।